दोस्तों, उर्दू पैनल में खुश आमदीद। इस वक्त हर मुल्क अपना दिफाई और जंगी निज़ाम बेहतर से मजबूत तर बना रहा है। अब ईरान इस जंगी रेस में हैरत अंगेज तौर पर सामने आया है। ईरान के कमांडर ने ऐलान किया है कि हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है। इस ऐलान के होते ही खित्ता में खलबली मच गई, क्योंकि चंद ममालिक के अलावा ईरान ये टेक्नोलॉजी हासिल कर सका है। देखिए, ईरान भी शुमाली कोरिया की तरह पाबंदियों के बावजूद अपना दिफा मजबूत कर रहा है। ईरान अगर इस वक्त तक बचा हुआ है तो अपने तेल और गैस के जखायर से। अब बात करते हैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल की। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 टाइम्स तेज सफर करता है, और ये मिसाइल जितना मुमकिन हो सके लोअर एल्टीट्यूड पर सफर करता है और पलक झपकते अपने टारगेट को निशाना बनाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के पास भी नहीं है, लेकिन भारत को अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी दी है और पाकिस्तान भी अनकरीब चीन से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा। देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक हर महकमे में अमेरिका नवाज एजेंट बैठे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में ईरान मुलव्वस रहता था। लेकिन पाकिस्तान ने जब से बॉर्डर पर बाड़ लगाई तब से हमलों में कमी हुई है। इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा सबसे ज्यादा इसराइल को है। देखिए, ईरान फलस्तीन के मुजाहिदीन की खुली हिमायत और मदद करता है। जिस दिन ईरान एटमी पावर बन गया, इसराइल का ख्वाब जो कि ग्रेटर इसराइल है वो नाकाम हो जाएगा। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए ईरान पर दबाव डाला जाता है कि दुनिया में अमन के लिए आप अपना एटमी प्रोग्राम रोक दे। लेकिन ईरान जानता है अगर वो अपना दिफा मजबूत न कर सका तो वो भी इस ग्रेटर इसराइल की लपेट में आ जाएगा। देखिए, जब 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया था, इस वक्त अमेरिका का मुकम्मल सफाया हो चुका था, लेकिन बाद में गैर मुल्की NGO की शक्ल में फिर से सिस्टम में दाखिल हो गए। और आज सूरत हाल आपके सामने है। ईरान में फिर से फसादी लिबरल टोला सर उठा चुका है। ईरान का एटमी प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक ईरान एटमी पावर वाले ममालिक की लिस्ट में होगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं, ईरान अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। लेकिन जब से चाइना ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एंट्री दी है, तब से दोनों ममालिक के दरमियान मामलात बेहतर हुए। ईरान से अमेरिका नवाज एजेंट्स का सफाया किया जा रहा है। इसका सबूत ईरान का बाढ़ के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करना और CPEC में दिलचस्पी। ईरान का ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वारहेड्स ले जा सकता है। इसके साथ 1000 किलो तक वजनी हथियार को ले जा सकता है। इस किस्म की मिसाइल को रेडार सिस्टम पर काउंटर करना बहुत मुश्किल है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और उर्दू पैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।